आज का दूसरा मैच मुंबई और पंजाब के बीच में हुआ और जैसा एक्सपेक्टेड था वही हुआ। वैसे ये बहुत अच्छा हुआ, मुंबई को अपनी बेईमानी का फल मिला है। बेईमानी में इसलिए कह रहा हूं, ये आरसीबी और मुंबई दोनों ने इस इतने छोटे छोटे स्टेडियम बनाए हुए हैं और बिल्कुल फट्टे विकेट बनाए हुए। तो क्या होता है, ये इस आईपीएल के टूर्नामेंट में क्या हो रहा है, ये इन्हीं के ऊपर भारी पड़ रहा है। ये दोनों टीमें अपने ही घर में मैच हार रही है और ये पंजाब जैसी टीम जो कि मतलब बिल्कुल ही हैंडीकैप्ड है, शिखर धवन भी नहीं है। एक तो मुझे वाकई सहानुभूति है पंजाब की टीम के साथ कि शिखर धवन बेचारा अनफिट होकर बाहर बैठा हुआ है और उसकी टीम में बाकी सारे बहुत ही इनएक्सपीरियंस लोग हैं। मतलब सैम करन के ऊपर तो जबरदस्ती कप्तानी का बोझ पड़ गया है और वो बिल्कुल भी कप्तानी, उसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। लेकिन मुझे ये बात कहनी पड़ेगी, आई मस्ट अप्रिशिएट कि उसने पिछले 3 मैचों में ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट दिखाया है कप्तानी में। हालांकि आज उसने टीम बहुत गलत खिलाई और मैं पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो लियम लिविंगस्टोन के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। वो सिकंदर रजा जो बेचारा अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था उसको हटा के और ये लिविंगस्टन को ले आया है, जबकि लिविंगस्टन ने 2 मैचेस में कुछ नहीं किया। एक देखिए, मैं मानता हूं लिविंगस्टन बहुत अच्छा बैट्समैन है, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, सब कुछ है, लेकिन आपको नेट्स में पहले उसको अच्छे से प्रैक्टिस करवाना चाहिए। सिकंदर रजा को हटाने का कोई मतलब नहीं है। मुंबई ने बॉलिंग तो अच्छी खासी उनकी हो रही थी क्योंकि शुरू में इनके विकेट गिर गए थे, नॉर्मल ही चल रहा था। मतलब वानखेड़े के हिसाब से वहां अगर 6 ओवर में, अगर पंजाब ने शुरू के 6 ओवर में 62 रन बनाए और 8 ओवर में 80 रन बनाए, 9 ओवर में 80 रन बनाए, तो वो वानखेड़े पे नॉर्मल है। लेकिन उनके 3 विकेट गिर चुके थे उस टाइम तक और उसके बाद उनकी कोई बैटिंग ही नहीं थी। लेकिन आप देखिए, रोहित शर्मा की कप्तानी पे मुझे इतना तरस आ रहा है। पीयूष चावला ने 3 ओवर में 15 रन देके 2 विकेट लिए, उससे चौथा ओवर करवाया ही नहीं। और आज देखिए, मैं जो पहले मैच में कह रहा था, अर्जुन तेंदुलकर की बुरी तरह से पोल खुली है, बुरी तरह से पोल खुली है। यही होता है, 125 किलोमीटर पर आवर के बॉलर को आप लेके आओगे, उसकी यही हालत होगी। और ये अगले मैच में इसको खिलाएंगे और किसी अच्छी टीम के सामने पड़ गया अगर ये, तो ये अभी तो इसने मुंबई का रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज्यादा 4 ओवर में रन देने का। ये अगली बार किसी ढंग की टीम के सामने पड़ गया अगर अर्जुन तेंदुलकर, तो ये आईपीएल का रिकॉर्ड बना देगा। क्योंकि देखिए, अभी उसको एक्सपीरियंस भी नहीं है और 125 किलोमीटर की स्पीड पे तो जोफ्रा आर्चर उसको धोखे रख दे। मुझे समझ में नहीं आता, तेंदुलकर सरनेम के पीछे ज्यादा भागने के चक्कर में ये लोग अपनी टीम के लुटिया दबा देंगे। ये आकाश चोपड़ा स्टाइल में ये टीम सिलेक्शन नहीं होता है ऐसे। खैर, मुबारक हो मुंबई इंडियंस को, और खिलाओ उसको, ढूंढ ढूंढ के लाओ। और भी कोई 125-30 किलोमीटर वाले हो, लेकिन हाँ, उनका सरनेम तेंदुलकर नहीं होगा। बाकी सैम करन ने तो आज चमत्कारी बैटिंग कर डाली, 26 बॉलों में 50 रन ठोक दिए उसने। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने कप्तानी पारी खेली, बहुत बढ़िया बैटिंग की उसने और ही लेड फ्रॉम द फ्रंट जिसको कहते हैं। बहुत ही अच्छा बैटिंग किया और उसके साथ देख के तो खरबूजे ने रंग बदला। वो भाटिया ने भी अच्छी धुलाई कर दी। फिर उसके बाद आके जितेश शर्मा ने तो 7 बॉलों में 25-26 रन ठोक दिए। एक टाइम ऐसा था इन लोगों के 14 ओवर में कुछ 110 रन थे और उसके बाद के 6-7 ओवरों में इन लोगों ने 100 रन ठोके। बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी ठुकाई की इन लोगों ने। लेकिन उसमें रोहित शर्मा की कप्तानी की बहुत बड़ी गलती है। बॉलिंग बहुत खराब हुई, वो जैसन बेरेंडॉफ से बिल्कुल बॉलिंग नहीं हो रही थी आज। मुझे समझ में नहीं आता, ये जब देखिए फट्टा विकेट है, मैंने मान लिया, जहां बैट्समैन बल्ला घुमा रहा है, लेकिन उसके बाद बॉलर फुल टॉस क्यों फेंकने लगते हैं? कम से कम टप्पे पे। अब आखिरी में अर्शदीप ने यही दिखाया ना आपको कि आखिरी में बॉलिंग कैसे होती है। लास्ट ओवर में उसको 16 रन बचाने थे और ये इस तरह के मैच में जहां 7-7 फुट के बैट्समैन बैटिंग कर रहे हो, एक तो मुंबई के साथ ये बड़ा एडवांटेज है, 7-7 फीट के 2 बैट्समैन हैं। अब ऐसे विकेट में क्या होता है, आपको सिर्फ एक अपना अगला पैर आगे बढ़ाना है और बस डंडे की तरह बल्ले को घुमाते रहना है। इसमें और कोई ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है। तो अब ऐसे में जब 8-10 फीट उसकी रीच हो जाती है बैट्समैन की, और फिर बॉलर करेगा क्या? तो उससे फुल टॉस भी हो जाती है। तो पंजाब के बॉलर्स की मैं उतनी गलती नहीं मानता हूं, क्योंकि वो तो बैट्समैन की लंबाई के हिसाब से, अब एक तरफ खेल रहा है सूर्या, दूसरी तरफ खेल रहा है कैमरून ग्रीन, तो दोनों की लंबाई जो है उसमें इतना डिफरेंस है कि दोनों की रीच डिफरेंट हो जाती है। अब एक ही बॉलर अगर दोनों को बॉलिंग कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी किसी बैट्समैन को फुल टॉस हो जाएगी बॉल, किसी को शॉर्ट हो जाएगी।
वो दोनों बैट्समैन बिल्कुल मार रहे हैं, क्योंकि विकेट तो ऐसा ही है, बाउंड्रीज छोटी हैं, पड़ नहीं है। लेकिन अच्छा हुआ, मुंबई को हारना चाहिए, क्योंकि इस तरह के विकेट बनाने से कोई फायदा नहीं है। आज फिर मुंबई हारी है ये रोहित शर्मा की कप्तानी और उसकी बैटिंग की वजह से। आज बैटिंग में वो कहने को 27 बॉलों में 44 रन बना दिए, लेकिन आज का विकेट 27 बॉल में 44 का नहीं था। आज उसको 70 रन बनाने चाहिए थे, और वो भी 35 बॉल में। जब आज के विकेट पे भी आप नहीं बनाओगे तो फिर क्या करोगे? और आउट भी हुए तो लिविंगस्टन की बॉल पे, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़े कोई रेगुलर बॉलर भी नहीं था, वो बिल्कुल ही कैजुअल शॉट मार के आप आउट हो गए। अर्शदीप ने तो लेकिन गजब की बॉलिंग की, और मुंबई खींचते खांचते उसको आखिरी ओवर में फिर लेके आए। 16 रन बनाने थे, लेकिन अर्शदीप ने तो बिल्कुल पासा ही पलट दिया। वहां 2 रन ही दिए और 2-3 विकेट ले डाले और 2 स्टंप भी तोड़ दिए, ऑर्गेनाइजर्स का नुकसान भी करवा दिया। तो अर्शदीप ने काफी डेवलप किया है एज ए बॉलर, और मुंबई को अब काफी सोचने की जरूरत है। आखिरी में मैच के प्रेजेंटेशन के टाइम पे हमने फिर रोहित शर्मा से मैच की कमेंट्री सुनी, और हर मैच हारने के बाद ये यही बोलता है, हमने बहुत कुछ सीखा है, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, वी आर स्टिल नॉट आउट। अब धीरे धीरे यही कहते कहते आउट भी हो जाएंगे ये, क्योंकि ये सीख तो कुछ रहे नहीं है। ये इन्हें डायलॉग सीखा हुआ है कि वी हैव लर्नड अ लॉट, वी आर बिलीविंग इन द, वी आर शोइंग द इंटेंट, वी आर एक्सप्रेसिंग अवरसेल्फ। यही डायलॉग मार मार के सुन सुन के दिमाग खराब हो चुका है। रोहित शर्मा को अब कुछ करना चाहिए, रन बनाओ पहले तो। जब रन बनाने लगोगे तो दिमाग अपने आप चलने लगेगा, तो कप्तानी भी सही हो जाएगी। और रन बनाने के लिए सिर्फ यही है कि आपको बॉल ज्यादा खेलनी है। वहां एक तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को सीरियसली 10-15 किलो वजन कम करने की जरूरत है। उसकी फिटनेस में सीरियस प्रॉब्लम है। आप लोगों में से कोई माने या ना माने, उसका वजन ज्यादा है। जब वो वजन कम करेगा तो उसकी फिर फिटनेस ठीक होगी, और उसकी रनिंग बिटवीन भी बहुत गड़बड़ है। आज भी कैमरून ग्रीन को उसने आउट करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आदमी को भरोसा नहीं होता है अपनी बॉडी के ऊपर। जब वजन ज्यादा होता है, उसे पता है कि मैं नहीं दौड़ सकता हूं, तो वो अवॉइड करता है। यही रोहित शर्मा के साथ हो रहा है। अब बहुत ज्यादा दिन रोहित शर्मा को हम, मुझे लगता है, देखने वाले नहीं है। उसका हो चुका है हिसाब किताब, अब उसका मन भर चुका है और बैंक भी भर चुका है। अब कल भी डबल हेडर है। कल बेंगलोर में आरसीबी और राजस्थान का है। कल पता नहीं आरसीबी का क्या होगा। दूसरा कोलकाता में सीएसके और केकेआर का है। वो मैच मजेदार होने वाला है। पहले मैच में तो ऐसा है कि जिसके डंडे चल गए वो जीत जाएगा। बाकी दोनों ही टीमें ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। हाँ, और बेंगलोर का तो उनके अगर शुरू के 2-3 विकेट गिर गए तो ये मैच 15 ओवर में ही हार जाएंगे। देखते हैं कल के मैचेस में क्या होता है। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।